हेलो। इस लेक्चर में हम आपके पास देखेंगे कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ द एआई और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस, राइट? दैट मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि भाई जो आपका एआई है, इट इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपके पास क्या टोटली यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या मशीन लर्निंग हम कहेंगे आपके पास, है ना? मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ ए एआई। देन डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ ए मशीन लर्निंग। देन डेटा साइंस क्या होगा? इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब ये सबका यूज आपके पास करता है। अब हम आपके पास वन बाय वन देखते हैं, ठीक है, कि क्या आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय एआई। ठीक है, तो अगर मैं एआई की कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो एलन ट्यूरिंग ने 1950 में थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट किया था इसने, कि क्या जो मशीन्स हैं, है ना, जितने भी आपके पास मशीन्स हैं, देखो मशीन और ह्यूमन, ये दो आपके पास टर्म है जो बार बार आपके पास एआई में आएगा। तो कैन मशीन मिमिक से आपके पास ह्यूमन बिहेवियर? ठीक है, कैन मशीन मिमिक ए ह्यूमन बिहेवियर? इसका मतलब ये है कि क्या जो मशीन्स हैं, कोई भी आपके पास मशीन आप लोगे, क्या वो ह्यूमन बिहेवियर की जैसे ट्रीट कर सकता है? विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन मशीन विल एबल टू टेक इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या है कि जैसे मान लो आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार आपके पास है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, जो सेल्फ आपके पास ड्राइविंग कार आपके पास आए हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया आपके पास, उसमें कोई भी आपके पास ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। कार आपके पास फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स पे आएगा और फॉर दी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आपके पास सेंड कर देगा। ठीक है, तो मेन गोल आपके पास एआई का क्या होगा? इट्स क्रिएट अ एआई एप्लीकेशन। ठीक है, चाहे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, एलेक्सा हो गया, या फिर गूगल आपके पास असिस्टेंट हो गए, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वी होप आपको फंडामेंटल आपके पास क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाई एआई। एआई का मेन गोल आपके पास क्या है कि जो हम आपके पास पर्सन या फिर कोई भी आपके पास मशीन है ना, क्या आप उसको इट्स लाइक ए ह्यूमन बिहेवियर बना सकते हो? ठीक है, आंसर यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या, व्हाट इज द मशीन लर्निंग? ठीक है, मशीन लर्निंग आपके पास सबसे पहले 1959 में अर्थर सैमुअल ने आपके पास स्टार्ट किया था। तो अगेन मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग के नाम में ही आपके पास डेफिनेशन है, मशीन टू लर्न। ठीक है, मशीन को आपके पास बाय यूजिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, इसको बेसिकली लर्न आपके पास करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि इट इज़ ए स्टैटिकल आपके पास लर्निंग एल्गोरिदम टू बिल्ड द सिस्टम। ऑलरेडी हमने मशीन लर्निंग पे आपके पास एक लेक्चर्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मशीन लर्निंग में बेसिकली आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ए एल्गोरिदम आपके पास होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ए आपके पास एल्गोरिदम होता है, उसको हम आपके पास, है ना, लर्न करते हैं आपके पास। ठीक है, तो आप ये इसको कह सकते हो कि जो नॉर्मल आपके पास प्रोग्राम्स है, ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम्स में क्या होता है, यहाँ पे इनपुट आएगा और यहाँ पे आउटपुट आपके पास आते हैं, है ना, दिस इज द नॉर्मल आपके पास प्रोग्राम। बट जो मशीन लर्निंग में मैं बात करूं, ठीक है, इनपुट यहाँ पे होगा और आउटपुट भी आपके पास फिट करोगे, इनपुट और आउटपुट, और यहाँ पे देयर विल बी सम प्रिडिक्शन, हम आपके पास प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ये होता है, मशीन लर्निंग के प्रोग्रामिंग्स ये होते हैं। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि बाय यूजिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, बाय यूजिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट आपके पास करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास, जैसे रिकमेंडेड सिस्टम हो गया, आपके पास नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब्स हो गया, ये सारे आपके पास एआई और एमएल को यूज करते हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग में डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास एल्गोरिदम होगा, और वहाँ पे स्टैटिकल टेक्निक को यूज करके हम कुछ ना कुछ आपके पास सिस्टम को बिल्ड करेंगे आपके पास। ठीक है, बाय यूजिंग फ्रॉम दी पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ये है कि मशीन लर्निंग विल बी बेसिकली थ्री टाइप्स, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री मशीन लर्निंग। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली सुपरवाइज की मैं बात करूँ, तो सुपरवाइज में क्या होता है, आपके पास लेबल डेटा। ठीक है, जहाँ पे भी लेबल डेटा का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। अनसुपरवाइज में क्या हो जाएगा, ओनली अनलेबल डेटा, दैट मीन्स ओनली आपके पास इनपुट होगा। इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे। एंड हाइब्रिड और री मशीन लर्निंग में क्या होगा, सम लेबल डेटा,
सम आपके पास अनलेबल्ड डेटा। तो एक बार हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्न सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, तो अगर मैं मेथड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों आपके पास गिवन होंगे, यानी ऐसा डेटा सेट्स आपके पास होगा जिसमें इनपुट भी गिवन होगा और आपके पास आउटपुट भी गिवन होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या अनसुपरवाइज में क्या होगा, ओनली इनपुट डेटा इज गिवन। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास एनालिसिस ऑफ ए डेटा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑफलाइन आपके पास एनालिसिस होता है, यहाँ पे रियल टाइम डेटा आपके पास नॉर्मली अनसुपरवाइज में आपके पास हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग होगा जिसका मेन गोल होगा आउटपुट इज प्रिडिक्टेड यूजिंग द लेबल्ड इनपुट डेटा सेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास आउटपुट इज प्रिडिक्टेड यूजिंग, है ना, इनपुट डेटा सेट्स, और यहाँ पे वी आर फाइंडिंग सम पैटर्न्स। ठीक है, फाइंडिंग आपके पास पैटर्न्स। तो दोनों में डिफरेंस आपके पास नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट हम आपके पास लेके चलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे हाइट आपके पास है, ठीक है, पर्सन की हाइट है, उस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट उसका आपके पास बेसिकली आप बता सकते हो कि वो, है ना, आपके पास फैट है, ठीक है, या फिर आपके पास स्लिम है ना, इस टाइप के आपके पास डेटा सेट्स हो तो सुपरवाइज में मशीन लर्निंग में कर सकते हो। अनसुपरवाइज में क्या होगा, समटाइम्स आपके पास ये क्लस्टरिंग डेटा आपके पास, यानी क्लस्टरिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द अनसुपरवाइज। ठीक है, यानी ग्रुप आपके पास ये बनेगा, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें आपके पास दिस इज द ग्रुप वन, दिस इज द ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री। ठीक है, नेक्स्ट विल बी डीप लर्निंग। ठीक है, अगर मैं डीप लर्निंग में की मैं बात करूं तो, है ना, आपके पास इगोर एजनबर्ग ने 2000 में डीप लर्निंग को आपके पास स्टार्ट किया था। और डीप लर्निंग क्या होता है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए मशीन लर्निंग। ठीक है, इट इज़ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, जैसे आपके पास ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन्स में जितने भी आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स समटाइम्स आपके पास क्या होंगे, एक्टिवेटेड मोड में आपके पास होते हैं। ठीक है, ऑलवेज आपके पास न्यूरॉन्स क्या होगा, एक्टिवेटेड आपके पास, समटाइम्स नहीं, बिकॉज ब्रेन की एक्टिविटी आपके पास न्यूरॉन्स के इनसाइड में होता है, जो सेल्स आपके पास होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपके पास डीप लर्निंग के मॉडल को आपके पास स्टार्ट किया गया। ठीक है, सिमिलर टू आपके पास डीप लर्निंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इट इज सिमिलर, है ना, मैनर ह्यूमन ब्रेन डज। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके पास, है ना, सेम चीज़ क्या कह सकते हैं कि डीप लर्निंग इज ए बेसिकली मिमिक ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डीप लर्निंग इंटरनली आपके पास इनपुट लेयर्स, है ना, आपके पास आउटपुट लेयर्स और सम ऑफ द हिडन लेयर्स आपके पास यूज होता है। दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द हिडन लेयर्स। ठीक है, और डीप लर्निंग जो इनसाइड आपके पास वेरियस टाइप्स के एल्गोरिदम यूज करता है, जैसे आपके पास एएनएन हो गया, सीएनएन हो गया, आरएनएन आपके पास हो गया। अगर आपके पास डेटा सेट्स इनपुट में आपके पास, है ना, जैसे नंबर सिस्टम में होगा, नंबर के टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, तो हम नॉर्मली आपके पास एएनएन का यूज करते हैं। सीएनएन में क्या होगा, डेटा आपके पास इमेजेस के फॉर्मेट में है, तो हम आपके पास यूज करते हैं। डेटा अगर टाइम सीरीज के सिस्टम में है तो आरएनएन आपके पास यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए, है ना, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा साइंस। अब क्वेश्चन ये है कि दिस इज द एआई, राइट, है ना, दिस इज द एआई एंड दिस इज द मशीन लर्निंग एंड दिस इज द आपके पास डीप लर्निंग। तो वेयर टू फिट आपके पास डेटा साइंस, डेटा साइंस कहाँ पे फिट करेगा, तो बेसिकली क्या है, डेटा साइंस आपके पास इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, है ना, इट अप्लाई ऑल द पार्ट्स, चाहे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई, कोई भी पर्सन आपके पास काम कर रहा है तो कहता है कि आपके पास डेटा साइंस में काम कर रहे हैं। बट डेटा साइंस में क्या होगा, वी आर यूजिंग द इंटरनली आपके पास टेक्निक, सम ऑफ द स्टैटिकल टेक्निक, सम ऑफ द आपके पास प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डेटा साइंस क्या होगा, इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स, है ना, इन विच वी आर यूजिंग ऑल द थिंग्स इंटरनली लाइक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड एआई। नेक्स्ट विल बी द आपके पास, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड्स। यहाँ पे हम आपके पास उसी चीज़ को बता रहे हैं आपके पास कि भाई समटाइम्स एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना, ऑल आर सेम समटाइम्स आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एमएल डीएल, जो हमने अभी आपके पास बताया। मशीन लर्निंग आपके पास क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ आपके पास एआई, डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ ए मशीन लर्निंग। ठीक है, एआई आपके पास क्या होगा, इनेबल टू मशीन थिंग्स। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, हमने इस क्लास में देखा बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहता है कि भाई जो आपका
आपके पास कोई भी जैसे आपके पास एक मशीन लो, कोई भी आपके पास मशीन्स है, तो क्या जैसे जो ह्यूमन का ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन जो अंडरस्टैंड करता है, क्या आप उसी फॉर्मेट में उसको समझा सकते हो, उसी को सिखा सकते हो? ठीक है, जैसे बहुत सारे रोबोट्स आपके पास बने हैं, ठीक है, तो वो भी जो हमारा ह्यूमन का आपके पास बिहेवियर है, वो उसमें डिफाइन किया गया आपके पास, ठीक है। तो वी होप ये लेक्चर्स कैसा लगा, एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइए ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।